आज की क्लास में हम इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं कि ये सब चीज़ जो है इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और फिर बिना रुके हुए, तो आपको ये सब चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा पहले, तब उसके बाद आप इंग्लिश स्पोकन के क्लास जाइए या स्पोकन कीजिए। क्योंकि ये सब चीज़ आप जब बात कीजिएगा तो सबसे पहले आएगा। इसलिए ये सब चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स होता है। बहुत से बच्चे को भी हम लोग देखे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ आप पहले कंप्लीट कर लें, जिससे आपको आगे कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगा और आपको फिर इंटरेस्ट आने लगेगा। जब आप अच्छे से समझने लगेगा, आप अच्छे से बात करने लगेगा, आप अच्छे से इंग्लिश स्पोकन का पॉइंट्स को पकड़ने लगेगा तो आपको मजा आएगा। तो इसलिए हम ये सब चीज पहले आपको दे रहे हैं। तो चलते हैं हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले क्या है, ऊपर ऊपर हम जो देख रहे हैं आप, ही विल बी है, ही विल नॉट बी है, विल ही बी है, विल ही नॉट बी है। तो इसमें जो है आपको मेन चीज बता रहे हैं कि आप इसको इतना फास्ट कर लीजिए, इतना अच्छे से कर लीजिए, जैसे आप बोलना चाहे वैसे आपके माइंड में ये तीनों एक साथ आना चाहिए। ही विल बी, ही विल नॉट बी, विल ही बी, विल ही नॉट बी। और दूसरा चीज है कि आप इसको जैसे इंग्लिश में बोले वैसे आपके माइंड में हिंदी आना चाहिए, और हिंदी में अगर बोले तो वैसे आपके माइंड में इंग्लिश आना चाहिए। और एक चीज और बता रहे हैं, ये दूसरा नंबर और ये चौथा नंबर आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। किस तरीके से बोल सकते हैं? पहला दूसरा नंबर देखिए, ही विल नॉट बी, ठीक है ना। आप इसको ही वॉन्ट बी भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ही वॉन्ट बी। इससे आपको कम टाइम लगेगा और बोलने में भी परफेक्ट होगा। ऐसा नहीं तो आप बोलिएगा ही विल नॉट बी, लंबा लग रहा, खींच रहा, टाइम लग रहा। उसी टाइप से नीचे है विल ही नॉट बी है। आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, विल ही नॉट बी, या फिर बोलेंगे वॉन्ट ही बी। इस टाइप से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना। और उसके बाद देखिए, जैसे हम बोलेंगे वह होगा, ही विल बी, वह नहीं होगा, ही वॉन्ट बी, क्या वह होगा, विल ही बी, क्या वह नहीं होगा, वॉन्ट ही बी। इस टाइप से प्रैक्टिस करना। हिंदी जैसे बोले वैसे आप इंग्लिश बोलिए, और जैसे इंग्लिश बोले वैसे आप हिंदी बोलिए। ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस होगा, पकड़ बनेगा और समझ में भी आएगा। ये सब बेसिक चीज है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा मालूम है, कोई एक वर्ड लगाना, उसके बाद ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो वैसे आपका माइंड में हिंदी देना चाहिए। ही विल भी मतलब वह होगा, ही विल नॉट भी मतलब वह नहीं होगा, विल ही भी मतलब क्या वह होगा, विल ही नॉट भी मतलब क्या वह नहीं होगा। इस टाइप से आप बोलिए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट, बिना रुके हुए। इस तरह से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कभी भी बोलने में प्रॉब्लम्स नहीं होगा। जैसे एक सेंटेंस बना के हम दिखा दे रहे हैं। ही विल बी मतलब वह होगा, जैसे बोलेंगे वह अमीर होगा, क्या बोलेंगे? ही विल बी रिच। आपको केवल एक चीज लगाना पड़ रहा है, रिच। वह गरीब होगा, ही विल बी पुअर। वह छात्र होगा, ही विल बी स्टूडेंट। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, एक चीज लगाना पड़ रहा है। तब इस ये तीन चीज आपका प्रैक्टिस है। ही विल बी, तीन चीज प्रैक्टिस है, एक चीज आपको लगाना पड़ रहा है। तो एक चीज लगाने के लिए आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आपके माइंड में वर्ड्स आएगा। आप इसमें सेट कीजिएगा, बना लीजिएगा। जैसे बोलेंगे वह अमीर नहीं होगा, ही विल नॉट बी रिच। क्या बोलेंगे? ही विल नॉट बी रिच। वह बोलेंगे डॉक्टर नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। या फिर बोल सकते हैं ही वॉन्ट बी अ डॉक्टर। तो केवल क्या लगाना पड़ रहा है आपको, एक डॉक्टर लगाना पड़ रहा है। बोलेंगे वह किसान है, जैसे वो किसान होगा, क्या बोलेंगे? वह किसान होगा, तो क्या बोलेंगे? ही विल बी अ फार्मर। वह किसान नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ फार्मर। क्या वह किसान होगा, विल ही बी अ फार्मर। क्या वह किसान नहीं होगा, विल ही नॉट बी अ फार्मर। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं लास्ट में, वॉन्ट ही बी अ फार्मर। तो इस टाइप से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कभी भी इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ये सब चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आप लोगों को ये दे रहे हैं। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।